नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कहा, उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन स्थल बनाना सरकार की प्राथमिकता। राज्य सरकार ने श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए मोबाइल स्कूलों की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। प्रदेश में बीएसएनएल के ग्राहकों को जल्द ही 4G सेवा मिलेगी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 के 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया। दोपहर समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 27 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यटन के महत्व, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष की थीम है पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। वित्तीय स्थिरता के लिए देश पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पर्यटन का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है और अगर कोई क्षेत्र न्यूनतम निवेश के साथ सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है तो वह पर्यटन क्षेत्र है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन स्थल बनाना सरकार का उद्देश्य है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन दिवस का उद्देश्य लोगों को पर्यटन के महत्व के प्रति जागरूक करना भी रहा है। श्री धामी ने कहा कि प्रदेश का नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य सदियों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिकी को मजबूती देने में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है और किसी भी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विकास में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राज्य सरकार ने श्रमिकों, विशेषकर खनन क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए मोबाइल स्कूलों की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून में हुई बाल श्रम की समीक्षा बैठक में राज्य में बाल श्रम रोकने और अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए एक अम्ब्रेला कमेटी बनाने को कहा। श्रीमती रतूड़ी ने निराश्रित बालाश्रम से मुक्त बच्चों के तहसील स्तर पर अभियान चलाकर आधार कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को राज्य में बाल विवाह रोकने के लिए विद्यालयी शिक्षा विभाग की मदद से कक्षा 8 के बाद स्कूल ड्रॉप आउट करने वाली बालिकाओं के आंकड़े जुटाने पर भी जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने सभी जिलों में ऑपरेशन मुक्ति के तहत रेस्क्यू किए गए बच्चों के डाटा को निर्धारित पैटर्न पर CISS पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विवाह रोकने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फंड के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा और अच्छी परवरिश को प्रोत्साहित करने की बात कही। बैठक में पुलिस विभाग ने बताया कि प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में बाल श्रम के 133 मामले और बाल विवाह के 22 मुकदमे दर्ज हुए हैं। उन्होंने राज्य में JJ एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। राज्य सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के अधिकारियों को प्रदेश में 4G नेटवर्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने देहरादून में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत 5वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक में BSNL के कार्यों में तेजी लाने को कहा। मुख्य सचिव ने UPCL को विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्देशित करते हुए कहा कि जहां ग्रिड के माध्यम से विद्युत पहुंचा पाना संभव न हो या अत्यधिक महंगा हो, वहां सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने भारत नेट फेज 1 के तहत सभी ग्राम पंचायतों में तेजी से भारत नेट की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। आयुष्मान भव अभियान का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलाना है। केंद्र सरकार के इस अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं राज्य सरकार भी इस योजना का लाभ दिलाने के लिए वृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसके तहत आयुष्मान कार्ड बनाना, आयुष्मान मेले का आयोजन करना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्पेशलिस्ट कैंप लगाने और सभी विधानसभा क्षेत्रों में रक्तदान शिविर लगाना शामिल है। इसी क्रम में टिहरी जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 60 रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत नैनीताल स्थित केंद्रीय संचार ब्यूरो ने हल्द्वानी के एक कॉलेज में पोषण पखवाड़ा मनाया।
कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों ने पोषण से संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला। विषय विशेषज्ञों ने बताया कि पोषण युक्त आहार को अपनी दिनचर्या में किस प्रकार से शामिल करना चाहिए, साथ ही भोजन में पोषण मुक्त आहार लेने को लेकर लोगों को जागरूक करने की शपथ भी ली गई। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 के 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को आयुष्मान उत्तराखंड अवार्ड 2023 के 2 पुरस्कार प्रदान किए। ये राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य को आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम के सफल क्रियान्वयन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए दिए गए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आरोग्य मंथन कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले राज्यों को सम्मानित भी किया गया। उत्तराखंड पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने प्रदेश के समस्त नागरिकों लगभग 25 लाख परिवार को अटल आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। गौरतलब है कि आयुष्मान योजना में कार्ड धारकों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के लिए प्रदेश में 248 अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इसमें 102 सरकारी और 146 निजी अस्पताल शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA की ओर से क्लेम भुगतान करने के लिए 15 दिन के मानक निर्धारित किए हैं, जबकि उत्तराखंड में 7 दिन के भीतर अस्पतालों को क्लेम का भुगतान किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड को आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए वर्ष 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग ने पौड़ी में मानव अधिकार संरक्षण एवं सुशासन के संवेदीकरण पर परिवादों की सुनवाई की। पहले दिन गढ़वाल मंडल के चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौड़ी जिलों से प्राप्त 28 शिकायतों का समाधान किया गया। इसमें अधिकांश मामले लोक निर्माण विभाग, पेयजल और पुलिस विभाग से संबंधित थे। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के सदस्य धर्म सिंह धर्मशक्तु ने कहा कि वादकारियों और संबंधित अधिकारियों को देहरादून न आना पड़े, इसके लिए आयोग द्वारा ये निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि कुमाऊं मंडल के जिलों के मामलों की सुनवाई अल्मोड़ा में हुआ करेगी। जो दूरस्थ जनपद के वादकारियों को और जो अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी, उनको देहरादून आना पड़ता है, तो ये निर्णय लिया गया कि एक जो वादों की सुनवाई का एक स्थान पौड़ी में और दूसरा कुमाऊं में अल्मोड़ा में रखा जाए, जिससे कि दूरस्थ स्थान के वादकारी हैं और अधिकारी हैं उनको देहरादून ना जाना पड़े। तो काफी समय से यहाँ के जो वाद थे वो हम लोगों ने यहाँ के लिए लगाए और आज खासतौर से चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल जनपदों के वादों की सुनवाई यहाँ की गई है। और इस तरह के आयोजन से जो परेशानियां लोगों को होती है दूर तक आने में जाने में, उनसे निपटने के लिए, उनसे सहूलियत के लिए हम लोगों ने रखे। राज्य सरकार क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालयों में रोजगार मेलों का आयोजन कर युवाओं, विशेषकर ग्रामीण युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ रही है। इसी को लेकर अल्मोड़ा के क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में मेडिकल तकनीशियन, सुपरवाइजर, विकास अधिकारी, वाहन चालक सहित विभिन्न क्षेत्रों के 1000 पदों के लिए कई युवाओं ने साक्षात्कार दिए। क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी राजेंद्र कुमार पंत ने कहा कि मेले के माध्यम से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। रोजगार मेले में भाग लेने आए युवाओं ने रोजगार मिलने पर खुशी जताई और सरकार को धन्यवाद दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कहा, उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन स्थल बनाना सरकार की प्राथमिकता। राज्य सरकार ने श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए मोबाइल स्कूलों की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। प्रदेश में BSNL के ग्राहकों को जल्द ही 4G सेवा मिलेगी।
और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 के 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।